सहित प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, उसके बाद उज्जाई प्राणायाम है। सहित प्राणायाम के दो भेद हम लोगों ने देखे थे, सगर्भ सहित प्राणायाम, निगर्भ सहित प्राणायाम, और फिर सूर्यभेदी में हम लोगों ने 10 प्राण की चर्चा थी, 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण था। और आज उज्जयी से शुरू करेंगे। नासाभ्यां वायुम् आकृष्य मुख्यमध्ये च धारयेत्। हृद्गलाभ्यां समाकृष्य वायुं वक्त्रे च धारयेत्। मुखं प्रक्षाल्य संवन्द्य कुर्यात् जालन्धरं। ततः आशक्तिकुम्भकं कृत्वा धारयेद् विरोधतः। उज्जायी कुम्भकं कृत्वा सर्वकार्याणि साधयेत्। न भवेत् कफरोगश्च क्रूरवायुर्जीर्णकम्। आमवातः क्षयः काशो ज्वरः प्लीहा न विद्यते। जरा मृत्यु विनाशाय च उज्जयी साधयेत् नरः। अब इसमें जो व्याख्या बताई गई है वो व्याख्या थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या कहते हैं। पहले कहा गया है कि नासाभ्याम वायुम आकृष्य, यानी कि दोनों नासिकाओं से वायु का यानी पूरक करेंगे। आकृष्य मतलब खींचना, दोनों नासिका से वायु को बाहर से हम खींच रहे हैं। मुख मध्य, मुख के मध्य में च धारिये, तो धारण करते हैं। अब यानी कि नासिका से खींच करके ऐसे नहीं है कि हम पूरा पहले लंग्स में ही ले लेंगे। तो ये जब सीक्वेंस में आएगा करते समय बस अलग अलग बहुत तोड़ करके इसको बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो मुख मध्य पहले तो कहा गया है कि नासाभ्याम, नासिका से, दोनों नासिका से हमने पूरक किया, मुख में उसको मुख के मध्य में हमने धारण किया। उसके बाद कहते हैं कि हृदय की चर्चा यहाँ पर आई है। हृदय गलाभ्याम, यहाँ पर दो शब्द है, हृदय और गलाभ्याम, यानी कि हृदय और गला से समाकृष्य, यानी कि फिर से कहते हैं सम आकृष्य, वायु को खींचना है। वायु वक्त्रे च धारियेत, यानी कि खींच करके पूरक करके मुख में धारण करें। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि कैसे ये अभ्यास होगा कि नासिका से खींचा और मुख के बीच में धारण किया, फिर हृदय से और गले से खींचा, फिर वायु को मुख में धारण किया। तो ये प्रक्रिया थोड़ी सी क्लिष्ट लगती है, टफ लगती है। उसके बाद आगे कहते हैं मुखम प्रक्षाल्य संबंधं कुर्याद जालंधरम ततः। अब मुख को प्रक्षालन करने की बात कह रहे, ये दो लाइन कहने की बात। अब आगे कहते हैं मुख का प्रक्षालन, प्रक्षालन मतलब धोना होता है। अब मुख को प्रक्षालन, और कई जगहों पर इसका प्रक्षालन का अर्थ ये लगाया गया प्रक्षाल्य का कि मुख को खाली करना। अब चूंकि यहाँ मुख में भर रहे हैं, मुख मध्य यहाँ भी और यहाँ भी कह रहे हैं वायु वक्त्रे च धारयेत, कि वक्त मतलब मुख में वायु को धारण करे, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ वही बात होगी कि मुख को खाली करने की बात होगी। तो मुख प्रक्षाल्य, वैसे प्रक्षाल्य मतलब होता है धोना, प्रक्षालन करना, साफ करना। तो चलिए मुख को हमने धो लिया या खाली कर दिया, रेचक कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि जालंधर बंद करना, कुर्यात जालंधरम। तो अब हमने ततः कुर्यात जालंधरम ततः, उसके बाद जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे। फिर कहते हैं आसक्ति कुंभकम कृत्वा धारियेत विरोधतः। आसक्ति, उसके बाद कहते हैं शक्ति भर किंतु हठात नहीं, यानी कि अपनी क्षमतानुसार हम वायु को जो है कुंभक करेंगे, रोक कर रखेंगे। और धारियेत अविरोधतः भी कहते हैं कि हम शक्ति भर तो करेंगे लेकिन जबरदस्ती नहीं करेंगे, अविरोधतः, हठात नहीं, जबरदस्ती हम नहीं रोक कर रखेंगे। तो यहां तक कुंभक का
हुआ। उसके बाद यहाँ से फल बताया गया है। लाभ में कहा गया सभी कार्य सिद्ध होंगे। कफ, क्रूर वायु, अजीर्ण का रोग, आमवात, क्षय रोग, कास, ज्वर, प्लीहा यानी स्प्लीन का सूजना और जरा मृत्यु का रोग, ये जो है हमारा खत्म होगा। एक बार फिर से अगर इसकी क्रियाविधि देखें, दोनों नाक से वायु को मुख के मध्य में धारण करें, हृदय और गले से स्पर्श करते वायु खींचे और मुख में धारण, वक्त्रे शब्द कहा गया है। और यहाँ मुख जोड़ देते हैं, क्योंकि वक्त्रे कहा गया था, हम उस श्लोक से में जो शब्द कहा गया उसको नहीं हटाएंगे। मुख में धारण करें। फिर कहा गया है कि मुख का प्रक्षालन करें, फिर जालंधर बंद लगाएं। तो ये आपको पता चल गया कि गणन संहिता में ये लाइन कही गई है, लेकिन जब आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए गुरु की मदद होगी कि गुरु आपको इसमें जो चीजें छिपी हुई हैं, जो क्लियर नहीं बताई गई हैं, वो चीज गुरु आपको बताएंगे। तो जब तक गुरु ना मिले तो तब तक धीरज बनाए रखें। यथाशक्ति कुंभक करेंगे, जोर नहीं लगाना है, जबरन रोके नहीं रखना है। ये हमारा उज्जाई प्राणायाम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं शीतली प्राणायाम में। शीतली प्राणायाम में क्या कहा गया है उसको भी देख लेते हैं, और शीतली प्राणायाम के क्या लाभ हैं वो भी देख लेते हैं। जिह्वा वायुम आकृष्य च उदरे पूर्येत शनैः शनं च कुंभकं कृत्वा नासाभ्याम रेचयेत पुनः सर्वदा साधयेद योगी शीतली कुंभकम शुभम अजीर्ण कफ पित्तंच नैव तस्य प्रजायते। जिह्वा से वायु को खींचना है, पेट में वायु भरना है, और कैसे भरना है तो धीरे धीरे वायु खींचते हुए पेट को भरना है। क्षण मात्र, क्षण भर कुंभक करके नासिका से वायु को बाहर निकाल देना है। कहा गया है दोनों नासिका से, नासाभ्याम है तो दोनों नासिका से रेचक करना है। लाभ में कहा गया है कि सर्वदा साधियेत योगी शीतली कुंभकम शुभम, कि इसको शुभ कहा गया है, यानी शीतली कुंभक को शुभ कहा गया है। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो यहाँ तो दो क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन रहा है नेट के लिए। एक तो ये बन रहा है कि शीतली प्राणायाम में कुंभक कितनी देर तक करना चाहिए, तो क्षण भर तक करना चाहिए। ये थोड़ा सा अलग शब्द दिया हुआ क्षण भर, इसीलिए आ सकता है। घिरण ऋषि के मुताबिक या घिरण संहिता के मुताबिक शीतली प्राणायाम में कितनी देर तक कुंभक करने की चर्चा है, तो क्षण मात्र कुंभक करने की चर्चा है। और किस प्राणायाम को शुभ कहा गया है, तो शीतली प्राणायाम को शुभ कहा गया। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सूर्यभेदी प्राणायाम को उत्तम प्राणायाम कहा गया है। तो उसमें हमने सर्वश्रेष्ठ शब्द लिख दिया था, लेकिन संस्कृत में जो शब्द इस्तेमाल किया गया था उसके लिए वो किया गया था उत्तम। इसमें कर देते हैं, इसको शब्द चेंज करके यहाँ उत्तम ही कर देते हैं, ताकि जब आप लोगों को ये पीडीएफ मिले तो जो शब्द प्रॉपर है वही उत्तम प्राणायाम। और दे प्राणायाम के लिए कहा गया है, सॉरी शीतली प्राणायाम के लिए कहा गया है कि ये शुभ है। और इसके लाभ बता रहे हैं आगे। अजीर्ण कफ पित्तंच नैव तस्य प्रजायते, कहते हैं अजीर्ण, पित्त और कफ रोग नहीं होते, नैव प्रजायते नहीं होंगे, अजीर्ण नहीं होगा, कफ और पित्त वाले रोग नहीं होंगे शीतली प्राणायाम से। अब है भस्त्रिका कुंभक, यानी भस्त्रिका प्राणायाम घिरण संहिता के मुताबिक क्या कहा गया है। श्लोक में कहते हैं भस्त्रिकालोहकाराणां यथा क्रमेण संभ्रमेत् तथा वायुं च नासाभ्याम् उभाभ्यां चालयेत् शनैः एवं 20 वारं च कृत्वा कुर्याच्च कुंभकं तदन्ते चालयेद् वायुं पूर्वोक्तं च यथाविधि त्रिवारं साधयेदेनं भस्त्रिका कुंभकं शुद्धिः न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने। भस्त्रिका लोहकाराणाम, जिस प्रकार लोहारों की भांति, जब पहले तो, अब तो खैर इलेक्ट्रिक भांति हो गया है,
पहले गांव में हाथ से हाथी चलाते थे, और चमड़े का एक जैसे कि बैग होता था, उसमें हवा भर के, वो हवा जो है आग में, जो आग जल रही होती थी कोयले या और भी कोई लकड़ी की, उसमें हवा देते थे ताकि वो अग्नि दहके। तो कहते हैं जिस प्रकार लोहारों की भांति यथा क्रमेण संभ्रमित, क्रम पूर्वक चलती है, जब वो देते हैं ना एक क्रम, उसमें एक क्रम होता है और बड़ा वो रिदम होता है, उसमें क्रम पूर्वक चलती है वो भांति का तात्पर्य है कि रिदम से चलती है। उसी प्रकार उभाभ्याम नासाभ्याम, तो यहाँ पर पहले शब्द कहा गया तथा वायुचा नासाभ्याम उभाभ्याम, इसका अर्थ है कि दोनों नाक से ये अभ्यास करेंगे, दोनों नाक से वायु को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? शनैः शनैः, यानी धीरे धीरे चलाएंगे। और कहते हैं एवं विंशति वारम कृत्वा, इस प्रकार 20 बार करके, यानी कि श्वास लिया छोड़ा एक, श्वास लिया छोड़ा ये दो, इस तरह से 20 बार अभ्यास करके, कृत्वा कुर्याच्च कुंभकम, 20 बार अभ्यास करके उसके बाद कुंभक करने की बात कही गई है। तदन्ते चालयेद वायु पूर्वोक्तम च यथा विधि, और फिर उसी प्रकार कहते हैं कि जैसे पूर्वोक्त में आपने करा है उसी विधि से हम फिर से करेंगे। तो कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। और इसमें कहा गया है ना च रोगो ना च क्लेश, ना आपको रोग होगा ना कोई क्लेश होगा, और आरोग्यं च दिना दिना, आप जब अभ्यास करते जाएंगे तो दिन ब दिन आप आरोगी निरोगी होते जाएंगे। इस स्लाइड में फिर से देख लेते हैं। कहते हैं लोहार की भांति श्वास लेना है, क्रम पूर्वक लेना है और धीरे धीरे लेना है। 20 बार श्वास लेकर कुंभक करेंगे। इस आवृत्ति को 3 बार उसी क्रम से उसी तरीके से दोहराएंगे जैसा कि हमने पहली बार किया था। और लाभ में कहते हैं रोग का नाश होगा, क्लेश का नाश होगा, दिनों दिन आरोग्यता बढ़ती जाएगी। ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम यहाँ पर घेरन ऋषि के मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक कंप्लीट होता है, घेरन ऋषि के मुताबिक तो नहीं कह सकते। आज ही हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है, भवन जी ने पढ़ाया है कि अब ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से, इंटरव्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। विपरीत करनी के अभ्यास में कहा गया है, करोड़ों शास्त्र भी अगर आप पढ़ लें तो भी आप इसका अभ्यास भलीभांति नहीं कर सकते हैं, गुरु ही इसको बताएंगे कि विपरीत करने का अभ्यास कैसे करना है। तो वो तो एक झांकी है, वो तो एक अभ्यास में एक झांकी बताई गई है। वो भले ही विपरीत करनी अभ्यास के दौरान वो चीज बता दी गई, वो अभ्यास और जो है थोड़ा उसका गूढ़ होगा, कुछ ना कुछ उसका रहस्य होगा, लेकिन ये हर अभ्यास पे एक तरह से लागू होता है। अब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम में देखते हैं क्या कहा गया श्लोक में। अर्धरात्रे गते योगी जंतूनाम शब्द वर्जिते कर्णोपिधाय हस्ताभ्याम कुर्यात् पूरक कुंभकम शृणुयाद दक्षिणे कर्णे नाद अंतर्गतम शुभम। अब यहाँ तक विधि बताई गई है, और इस विधि के बाद जो नाद सुनाई देती, कौन सी नाद पहले सुनाई देती फिर कौन सी नाद, वो नीचे बताई गई है, और उसके बाद इसका फल बताया गया है। तो पहले हम विधि देख लेते हैं, क्रिया विधि में क्या कहते हैं। क्रिया विधि में कहते हैं कि अर्धरात्रि, अर्धरात्रि गते योगी, कहते हैं अर्धरात्रि को योगी जाएं। और अर्धरात्रि कैसा अर्धरात्रि होगा? जंतुनांग शब्द वर्जिते, जब अर्धरात्रि को कहते हैं निशब्द रात्र हो गया है, निशब्द का मतलब निह शब्द, एक भी शब्द नहीं आ रहा, उसी तरह कहे शब्द वर्जिते, ऐसी रात्रि, अर्धरात्रि ऐसी रात्रि जब एक भी शब्द ना आ रही हो। किसकी शब्द? जीव जंतुओं के, एक भी जीव जंतुओं के शब्द भी बंद हो जाए, निशब्द रात हो जाए, उस रात का इंतजार करना योगी को। और उस दौरान क्या करना है कि कान, दोनों कान, कनो पिधाय हस्ताभ्याम, कर्णो पिधाय, दोनों कानों को, पिधाय मतलब बंद कर लेना है, हस्ताभ्याम मतलब दोनों हाथों से बंद कर लेना है। ठीक है, अब कानों, दोनों कान को दोनों हाथ से हमने बंद कर लिया, पूरक और कुंभक किया, कुर्यात पूरक कुंभकम, उसके बाद पूरक और कुंभक करें। और उसके बाद कहते हैं श्रुणयाद दक्षिणे करने, उसके बाद दाहिने कान से सुने, क्या? नादम अंतर्गतम शुभम,
अब दाहिने कान से नाद सुनाई देगा जब ये अभ्यास आप करेंगे। ये क्रियाविधि बताएगी। अब देखिए इसी पुस्तक में बड़ा आपको इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, जो हमने पिछली बार पढ़ाने के दौरान ये लिंक इसको जोड़ा था। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बड़ा आगे भी मजा आएगा, आनंद आएगा कि अरे अच्छा इस ये चीजें छोड़ दी गई है। घेरन ऋषि ने उनको बताया और जिन्होंने भी पुस्तक लिखी उन्होंने यहाँ तक लिख दिया। अब इसमें कहीं ये चीज लिखा हुआ है कि भ्रमर की भांति जो है गुंजाय करते हुए हम पूरक करेंगे कुंभक करेंगे। पूरक करने पूरक कुंभक की बात है, लेकिन कहीं लिखा है भ्रमर की भांति हम आवाज निकालेंगे? बताइए प्रशांत जी। जी नहीं जी लिख रहा सर, कहीं भी नहीं लिख रहा सर। नहीं लिखा है ना? नहीं सर, लेकिन नहीं इसी सर। पुस्तक में आगे जाकर के एक जगह पर लिखा हुआ है। कौन वीडियो बनेगा कोई सर, बता? हठ प्रदीपिका में बताया गया है। इसमें नहीं बताया गया है। इसमें स्पष्टीकरण में बताया होगा सर। अच्छा आप कह रहे हैं इसमें नहीं बताया गया है क्या? नहीं, मैंने देखा नहीं है सर, मैंने पढ़ा नहीं है ना। आपने तो मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। नहीं सर, इसमें नहीं है सर। हठ प्रदीपिका की विधि अलग है और इसकी जो है इसकी विधि अलग है। अच्छा उसमें हाँ, इसमें भ्रमर का आवाज नहीं बताया है। घेरण संहिता अच्छा। में भ्रमर का आवाज अच्छा नहीं ठीक बताया है। है। अब चलिए क्योंकि सब लोग एक मत हैं। उधर अब मेरी बात सुनिए। कुछ आवाज आते हैं। अब मेरी बात सुनिए। अब मेरी बात आप लोगों ने बोल लिया, आप लोगों ने एकदम 200% कॉन्फिडेंस के साथ कहा है इस पुस्तक में भ्रमर जैसे आवाज निकालने की बात नहीं है। अगर मैं कहूं कि आपको अभी गलत साबित कर दूं तो आप कहेंगे देखिए यही है, आप मास्टर किए हुए हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग खोलिए। अब कहाँ कहा गया? यहाँ श्लोक में बिल्कुल नहीं कहा गया है। हमने श्लोक पढ़ लिया भ्रामरी प्राणायाम का, लेकिन मैं कह रहा हूं कहा गया है। अब कहाँ कहा गया मैं सबूत दे रहा हूं। सबूत है आपका सप्तम उपदेश में जब हम जाएंगे। अभी हम पंचम उपदेश पढ़ रहे हैं। पंचम उपदेश कौन सा है? प्राणायाम का। और छठा उपदेश कौन सा है? ध्यान का। ध्यान समाधि। सर नाद योग समाधि कौन सा है? में। सप्तम उपदेश कौन सा है? समाधि। 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 समाधि के सप्तम उपदेश में जब आप पढ़ेंगे ना, वहां जब नाद योग समाधि आएगी तो वहां पर भ्रामरी प्राणायाम में भ्रामरी आवाज निकालने की बात की गई है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं इतना ही बोल के छोड़ देता हूँ। थोड़ा पुस्तक उल्टाइएगा जब क्लास खत्म होगी और ढूंढने की अपनी जिज्ञासा को वो कीजिएगा। जितने लोगों ने कहा कि नहीं है नहीं है नहीं है, हठ प्रदीपिका में कहा गया है, कल सब लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। जी नहीं, सही है सर, ठीक है, सही है सर। सर नाद योग समाधि में 9वां है सर। समाधि में है भ्रमर की 9 आवाज। नंबर का वही श्लोक है। अब देखिए, अब सर, आप इस लोग बदल गए, मैं क्या करूं? आप लोग ने कहा अभी नहीं है, अब कह रहे हैं कि हाँ समाधि में चर्चा सर करें। उसमें तो था सर समाधि तो में। शास्त्र तो वही है ना। अब मैं यहाँ अब जो कहना चाह रहा हूँ ये बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चीजों को छिपाया गया है और यहाँ संजोग से भ्रामरी प्राणायाम के जो मेन भ्रामरी प्राणायाम बताया गया उसमें पूरक कुंभक की बात की गई, लेकिन पूरक किस तरह से करना है वो चीज यहाँ हिडन है, उसको छिपाया गया है, गूढ़ कर दिया। और संजोग से हुआ ये कि जब हम वहां पर बात जाती है नाद योग में, यहाँ नाद सुनाई देने की बात आती है, और जब वहां हम सप्तम उपदेश में पढ़ते हैं तो वहां पर इसकी झलक दिखती है, तब हम इसको कंप्लीट मानते हैं। अच्छा यहाँ भ्रमर की भी आवाज निकालने की बात कही गई है क्या? इसका मतलब है कि हर अभ्यास में गुरु ने कुछ चीजें अपने लिए रखी हुई है। जो पुस्तक लिखने वाले हैं उन्होंने लिख दी, लेकिन चीजें कंप्लीट नहीं है, ये साबित होता है। मैं ये कहना चाह रहा था। उसके बाद कहते हैं कि अब एक एक करके जब जैसे आपके ये भ्रामरी प्राणायाम की सिद्धि हुई तो एक एक करके आपको आपके अंदर जो आवाज है, नाद है, वो नाद सुनाई देने लगता है। तो नाद कैसे सुनाई देने लगता है, क्रम से उसका क्या है? तो सबसे पहले प्रथमम कौन सा नाद सुनाई देगा? झिल्लिका नादम, उसके बाद वंशी नादम, ततः परम मेघ झरझर भ्रमरी घंटा कास्यम, ततः परम तुरी भेड़ी मृदंग मृदंग दिनाद दिनाद निनाद है निनाद, उसके बाद अनेक दुदुम्भी, उसके बाद एवं नाना विधो नादो जायते नित्यम अभ्यसात अनाहतस्य शब्दस्थ तस्य शब्दस्य यो ध्वनि। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं यहां तक।
कहते हैं एक बार कि वंशीनाद सबसे पहले कौन सी नाद सुनाई देगी? तो पहले तो झिंगुर की आवाज सुनाई देगी। अब झिंगुर की आवाज सुनाई सबसे पहले, तो इसमें क्वेश्चन में आ सकता है कि घेरन संहिता के मुताबिक सबसे पहले कौन सी नाद सुनाई देगी? तो भ्रामरी प्राणायाम में सबसे पहले जो नाद सुनाई देगी वो देगी झिंगुर की आवाज सुनाई देगी। उसके बाद कहते हैं वंशीनाद, मेघ झरझर, भ्रमर, कांसे की घंटी, तुरी भेदी, मृदंग, आनक मतलब नगारा, दुदुम्भी, ये आवाज सुनाई देने लग जाएगी। तो अंतिम में दुदुम्भी कहा गया है। उसके बाद कहते हैं शब्द में ध्वनि, ध्वनि में ज्योति, ज्योति में मन का वास है। अब ये शब्द वहां पर जोड़ा गया जो कि ये कंप्लीट नहीं है। ये जो श्लोक में आते हैं, जो यहां पर कहा गया है ना, दुदुम्भी तक तो आ गया। एवं नाना विधो नादो जायते नित्यम अभ्यासात, इसी तरह से नाना विधो यानी अलग अलग नादों की हमें आवाज सुनाई देती है नित्य अभ्यास करने से। उसके बाद कहते हैं अनाहतस्य शब्दस्थ तस्य शब्दस्य यो ध्वनि, ध्वनेर अंतर्गतम ज्योतिर ज्योतिर अंतर्गतम मनः। अब इसका अर्थ तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन इसकी आत्मा, सिर्फ इसके श्लोक का मैं अर्थ लिख सकता हूं, इसको पूरी तरह से समझाने में मैं अक्षम हूं, मैं सक्षम नहीं हूं, क्योंकि ये मुझे भी समझ में नहीं आया। बहुत जगहों पर व्याख्या पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आया। लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है वो ये है, शब्द में ध्वनि, ध्वनि में ज्योति, ज्योति में मन का वास है। अगर ज्योति को हम आत्मा माने तो आत्मा में मन का वास है। यहां तक शाब्दिक अर्थ यही है। लेकिन इसके गूढ़ व्याख्या कोई गुरु जिनको आत्मदर्शन हुआ है वही इसकी गूढ़ व्याख्या बता सकते हैं। उसके बाद कहते हैं तन मनो विलियम यति तद विष्णु परम पदम, कहते हैं कि वहां पर मन का विलय करें तब आपको क्या होगा? विष्णु के परम पद की प्राप्ति होगी। यानी कि शब्द में ध्वनि, ध्वनि में ज्योति, ज्योति में मन का वास, और वहां पर मन को जो है पूरा विलय कर दे, तब विष्णु के परम पद की प्राप्ति होगी। तो एग्जाम की दृष्टि, चूंकि जो जिन्होंने, अगर कोई ऐसे योगी मिले, गुरु मिले जिन्होंने इस चीज का अनुभव किया है, इसको साधा है, तो वो तो आपको समझा सकते हैं। और हम लोग सिर्फ किताबी भाषा बोल करके इसको रख सकते हैं सामने, शब्द उकेर सकते हैं कागज पर या फिर आपके पीडीएफ पर, लेकिन उसकी आत्मा को हम व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसको महसूस नहीं किया, हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। इस सच्चाई को मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से कहा गया है पहले तो झिंगुर की आवाज, और यहाँ कहते हैं विष्णु के परम पद की प्राप्ति किस प्राणायाम के अभ्यास से होती है? तो हम सीधा कह सकते हैं भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। अब सिर्फ अभ्यास से नहीं, सिद्धि होगी तभी हो पाएगी। उसके बाद आगे कहते हैं एवं भ्रामरी सिद्धि समाधि सिद्धि आपनुयात, कहते हैं भ्रामरी की जब सिद्धि होती है तो समाधि की सिद्धि अपने आप हो जाती है, अपने आप आ जाती है। तो वहां जो नाद योग समाधि की चर्चा की गई है तो वो इससे रिलेटेड है, इसीलिए इसको यहाँ लिखा भी गया है कि भ्रामरी प्राणायाम की सिद्धि होगी तो समाधि सिद्धि अपने आप आ जाएगी। जप अष्ट गुणम ध्यानम, ध्यानम अष्ट गुणम तपः, तपो अष्ट गुणम गानम, गानात परतरम नहीं। कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम से अपने आप समाधि की सिद्धि हो जाती है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी आपका बन गया कि किस प्राणायाम से अपने आप समाधि की सिद्धि हो जाती है? तो भ्रामरी प्राणायाम से अपने आप समाधि की सिद्धि हो जाती है। अब कहते हैं कि अभी जो बताया गया है जप से 8 गुना ज्यादा, जपाद अष्ट गुणम ध्यानम, जप से 8 गुना ज्यादा ध्यान, और ध्यानम अष्ट गुणम तप, ध्यान से 8 गुना ज्यादा तप, और तपसो अष्ट गुणो नाद, तप से 8 गुना ज्यादा नाद जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो नादात पर तरम नहीं, नाद से सर्वश्रेष्ठ फिर कुछ नहीं है। अब हमारा सप्तम जो प्राणायाम है, कुंभक है, वो है मूर्छा कुंभक यानी मूर्छा प्राणायाम। उसमें कहते हैं सुखेन कुंभकम कृत्वा मनश्चैव भ्रुवो अंतरम
संतंज्य विषयाद शर्वान मनोमूर्छा सुख प्रदा आत्मनि मनसो योगात आनंदो जायते ध्रुवम। कहते हैं सुख पूर्वक कुंभक करेंगे, मन को भूमध्य में लगाएंगे, पहली लाइन में कहा गया है। और उसके बाद कहा गया है कि इस दौरान स्थिति क्या होगी, कब लगाएंगे, तो सभी विषयों का जब त्याग कर लेंगे, तब सभी विषयों का त्याग करके कुंभक करेंगे, मन को भूमध्य में लगाएंगे, मन को आत्मा के साथ लय कर देंगे, अंतिम अवस्था। तब क्या होगा, सुख की प्राप्ति होगी। और सुख की प्राप्ति होने से कहते हैं निश्चित ही आनंद की प्राप्ति होगी। सुख प्रदा वाली ये मूर्छा है, सुख प्रदान करती है, और फिर क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली आपस में घर्षण करे, आंख पर ले जाए, अंदर ही अंदर आंख खोले, बंद करे, बंद आंख रखते ही दोनों हाथ दृष्टि के सामने, हथेली को देखते हुए कोमलता से आंखें खोले। ओम